स्टूडेंट्स, ये 3D चैप्टर का 5th लेक्चर है। क्वेश्चन फर्स्ट है, द प्लेन कंटेनिंग द लाइन L1 and parallel to the line this passes through the point. Okay. तो इसमें इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग द लाइन 1, इसे हम ये लिखेंगे, दैट इज सॉल्यूशन a इंटू एक्स माइनस 1 प्लस b और इंटू y माइनस 2 प्लस c और इंटू z माइनस 3 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब इस प्लेन के इक्वेशन को फाइंड करने के लिए हमें ए बी सी फाइंड करना पड़ेगा। अब चूँकि ये जो लाइन है वो इस प्लेन पर लाई कर रहा है, इसलिए यहाँ ए बी सी प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियोज़ है, ओके, और लाइन का डायरेक्शन रेशियोज़ 1, 2 और 3 है, तो दोनों का प्रोडक्ट 0 आएगा। देयरफॉर हम कहेंगे L1 से दैट इज़ आ जाएगा आपका, पहले ये लाइन का इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। अब इससे ये आ जाएगा दैट इज़ a प्लस 2b प्लस 3c इज इक्वल टू 0, ये एक कंडीशन बन गया। फिर ये नेक्स्ट करा कि प्लेन 1 जो है दैट इज़ दिस प्लेन इज़ पैरेलल टू द लाइन L2 पैरेलल टू द लाइन, चूँकि प्लेन P जो है वो L2 के पैरेलल है। कोई भी प्लेन अगर किसी लाइन के पैरेलल होगा, ओके, तो प्लेन का जो नॉर्मल होगा वो उस लाइन पर परपेंडिकुलर होगा। ओके, प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियोज ए बी सी है, और ये L2 का जो डी आर्स है वो आ जाएगा 1, 1, 4 आ जाएगा, 1, 1, 4। देयरफॉर यहाँ से भी एक आ जाएगा, ए बी सी का इक्वेशन आ गया, दैट इज़ a प्लस बी प्लस 4c इज इक्वल टू 0 आ गया। ये इक्वेशन 2 आ जाएगा। ओके, अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम सॉल्व करेंगे, तो a अपॉन इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन इज इक्वल टू सी अपॉन लिखेंगे। अब a के लिए लिखेंगे तो ये आ जाएगा 8 माइनस 3, और b के लिए लिखेंगे 4 माइनस 3 आ जाएगा। ओके, c के लिए लिखेंगे तो 1 माइनस 2 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से आ गया a अपॉन 5 इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 1 इज इक्वल टू सी अपॉन माइनस 1 आ जाएगा। ओके, अब यहाँ से आ जाएगा, अगर हम माइनस साइन से सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो a इज टू बी इज टू सी इज नथिंग बट ये आ जाएगा माइनस 5 इज टू 1 इज टू 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ए बी सी की वैल्यू हमें मिल गया। अब इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो इक्वेशन 1 में आ जाएगा आपका माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 1, और b के लिए प्लस 1, y माइनस 2 प्लस c के लिए 1, दैट इज z माइनस 3 इज इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ से आ जाएगा माइनस 5x प्लस वाई प्लस z, और ये आ जाएगा प्लस 5 माइनस 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया आपका माइनस 5x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू 0 आ गया। ये इक्वेशन ऑफ द प्लेन है। अब दिस प्लेन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट, सभी पॉइंट पर हम जब चेक करेंगे तो सेकेंड जो पॉइंट है 105, एक्स की जगह पे 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, एक्स की जगह पे जब 1 पुट करेंगे तो माइनस 5 आ जाएगा, वाई के लिए 0 और ओके, और z के लिए 5 पुट करेंगे, दैट इज़ प्लस 0 प्लस 5, तो ये माइनस 5 प्लस 5 0 के बराबर आ गया। तो इसका जो सोल्यूशन आंसर आ जाएगा ये ऑप्शन 2 आ जाएगा। ओके, दैट इज़ आंसर आ गया इसका ऑप्शन 2, क्योंकि ये जो पॉइंट है वो इस प्लेन पर लाई कर रहा है। ओके, नेक्स्ट आ जाएगा, दैट इज सेकेंड क्वेश्चन है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस, दैट इज पी का दिया, एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, ओके, द डिस्टेंस, okay, the distance of the point P and the point of intersection of the line with the plane this। तो इस लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस प्लेन से फाइंड करने के लिए हम लाइन का कोई एक जनरल पॉइंट ले लिया, दैट इज सॉल्यूशन में अब ये कह देंगे जनरल पॉइंट को क्यों कह दिया, तो इसे हम लेमडा से इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 3 लेमडा प्लस 2, y का वैल्यू आ जाएगा 4 लेमडा माइनस 1, और ये आ जाएगा 12 लेमडा प्लस 2 आ गया। ओके, एनी पॉइंट। अब मैं ये लाइन जो है ना वो इस प्लेन को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो फॉर सम वैल्यू ऑफ लेमडा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा,
ये जो पॉइंट है Q वो इस प्लेन पर लाई करेगा। ओके, तो x के लिए लिखेंगे हम 3 लेमडा प्लस 2 लिखेंगे, और माइनस y के लिए लिख लेंगे 4 लेमडा माइनस 1, प्लस z के लिए पुट कर लेंगे तो 2 लेमडा प्लस 2 इज इक्वल टू ये 5 आ जाएगा। यहाँ से आ जाएगा 3 लेमडा प्लस 2 माइनस 4 लेमडा प्लस 1, और फिर ये आ गया आपका दैट इज़ प्लस 12 लेमडा। ओके, 12 लेमडा प्लस 2 इज इक्वल टू ये 5 आ गया। 3 लेमडा माइनस 4 लेमडा दैट इज़ माइनस लेमडा आ गया, और माइनस लेमडा और प्लस 12 लेमडा, तो ये आ जाएगा 11 लेमडा आ गया। 2 और प्लस 1 3, 3 और प्लस 2 ये 5 आ जाएगा, प्लस 5 इज इक्वल टू ये 5 आ गया। ये 5 और 5 कैंसिल हो गया, देयरफॉर 11 लेमडा इज इक्वल टू 0, देयरफॉर लेमडा इज इक्वल टू आ जाएगा ये 0 आ गया। तो यहाँ से Q का कोऑर्डिनेट आ जाएगा दैट इज़ 2 माइनस 1, और ये 2 आ गया, और P दिया हुआ, P से अब हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन Q आ गया। P का कोऑर्डिनेट जो दिया हुआ दैट इज़ -1 -5 और -10 है। तो अब हमें पी क्यू जो फाइंड करना है, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 2 माइनस ऑफ -1 दैट इज़ +1 आ जाएगा, 2 + 1 ये 3 का स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस -1 और माइनस ऑफ -5 तो +5, -1 +5 तो ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर आ गया, फिर +2 माइनस ऑफ -10 +10, 2 + 10 दैट इज़ 12, 12 का स्क्वायर आ जाएगा ये। ओके, नाउ विच इज़ इक्वल टू 9 + 16 + 1 44 आ जाएगा ये। ओके, तो इसे जब हम अगर ये ऐड करेंगे तो ये 4 6 10 और ये 9 10 और 9 19 19, और ये आ गया 5 5 और 1 6 आ जाएगा, और ये 1 आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 13 यूनिट आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन ए आ जाएगा, देयरफॉर ऑप्शन ए आ जाएगा। ओके, नो थर्ड क्वेश्चन है that is reflection of the point, the reflection point of the point this in the line is। okay, तो हमें इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन दैट इज पॉइंट P का दिया 0,3 -2, इस पॉइंट का हमें रिफ्लेक्शन चाहिए। ओके, इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन चाहिए हमें अबाउट दिस लाइन, दैट इज़ उसको हमने Q का दिया। ओके, Q का कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए इस लाइन का जो इक्वेशन है वो दिया हुआ x - 1 अपॉन -2 इज इक्वल टू y - 2 अपॉन -1 इज इक्वल टू z + 1 अपॉन 1 आ गया। ओके, इसे हमने कह दिया दैट इज़ r। इस पॉइंट पर जनरल पॉइंट हम ये फाइंड कर लेंगे, दैट इज़ r का कोऑर्डिनेट, r का कोऑर्डिनेट आ जाएगा -2 लेमडा + 1, और ये आ जाएगा -लेमडा + 2 आ जाएगा। ओके, और फिर आ जाएगा लेमडा -1 आ गया। ओके, ये r का कोऑर्डिनेट आ गया। अब इस लाइन का जो डी आर्स है, डी आर्स आ जाएगा -2 -1, और ये 1 आ जाएगा, और डी आर्स ऑफ पी आर, अब हम पी आर का हम फाइंड कर रहे हैं डायरेक्शन रेशियोज। तो इसमें जो फार्मूला यूज़ करेंगे x2 - x1 y2 - y1 और z2 - z1 कर लेंगे। ओके, तो यहाँ से आ जाएगा -2 लेमडा + 1 और माइनस ऑफ 0 दैट इज़ ये आ जाएगा, फिर -लेमडा + 2 और -3, तो ये आ जाएगा -लेमडा + 2 -3, ये आ जाएगा -1 आ जाएगा, लेमडा -1 और +2 तो लेमडा +1 आ जाएगा। ये आ गया डी आर्स ऑफ पी आर आ जाएगा। ओके, अब ये पी आर जो है वो आपका परपेंडिकुलर है लाइन के, तो दोनों के डायरेक्शन रेशियोज के प्रोडक्ट का सम 0 आ जाएगा, इसलिए हम ये कहेंगे कि -2 और इंटू -2 लेमडा + 1, और फिर ये आ जाएगा -1 लेमडा -1, और फिर ये आ जाएगा +1 लेमडा + 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब यहाँ से जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4 लेमडा -2 प्लस लेमडा + 1, और ये आ जाएगा फिर प्लस लेमडा + 1 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब ये आ जाएगा 4 5 और ये 6 लेमडा
यहाँ से आ जाएगा आपका 6 लेमडा माइनस 2 और +1 तो ये आ जाएगा 0 आ गया, दैट इज इक्वल टू 0, देयरफॉर लेमडा इज इक्वल टू 0 आ गया। लेमडा इज इक्वल टू 0 आने के बाद हम यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं हम आर का कोऑर्डिनेट। आर का कोऑर्डिनेट देयरफॉर आ जाएगा आपका, दैट इज 0 पुट किया 1 2 -1 आ जाएगा। ओके, अब आर जो है वो पी क्यू का मिड पॉइंट है, तो पी क्यू का मिड पॉइंट, पी का कोऑर्डिनेट है 0 3 -2 0 3 -2 और क्यू का कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है। इसके लिए अल्फ़ा बीटा और गामा कह दिया। पी क्यू का मिड पॉइंट आ रहा है, तो पी क्यू का मिड पॉइंट फाइंड करेंगे तो अल्फ़ा +0/2 विच इज़ इक्वल टू आर का एक्स कोऑर्डिनेट 1 आ जाएगा, और फिर बीटा +3/2 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, फिर गामा -2/2 इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। देयरफॉर अल्फ़ा इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। एंड बीटा इज इक्वल टू 4 -3 1 आ जाएगा। गामा इज इक्वल टू -2 + 2 ये 0 आ गया। ओके, देयरफॉर क्यू जो है पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन अल्फ़ा बीटा गामा है, तो क्यू का कोऑर्डिनेट आ जाएगा आपका 2 1 0। देयरफॉर 2 1 0 जो है वो ऑप्शन आ जाएगा सी। देयरफॉर आंसर आ जाएगा दैट इज ऑप्शन सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच कंटेन्स द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन दिस एंड दिस विच इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन दिस आ गया। ओके, इसे हमने प्लेन P1 कह दिया, इसे हमने प्लेन P2 कह दिया और इसे हमने प्लेन P3 कह दिया। तो कार्टेशियन फॉर्म में हम P1 प्लेन का जो इक्वेशन आ जाएगा वो x + 2y + 3z ओके और -4 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। और फिर P2 सेकेंड प्लेन का इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में आ जाएगा 2x + y -z + 5 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। और प्लेन 3 आ जाएगा, प्लेन 3 आ गया आपका 5x + 3y -6z + 8 इज इक्वल टू 0 आ गया। इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच कंटेन्स द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू प्लेन, सो प्लेन कंटेनिंग P1 एंड P2, तो ये आ जाएगा उसका इक्वेशन आएगा P1 + लैम्डा टाइम्स P2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ओके, P1 से आ गया x + 2y + 3z -4 प्लस लेमडा टाइम्स P2 से आ जाएगा 2x, P2 से आ गया आपका 2x + y -z + 5 इज इक्वल टू 0 आ गया। ओके, अब x वाले टर्म को हम कंबाइन करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 1 + 2 लेमडा x + 2 + लेमडा y आ जाएगा + 3 - लेमडा z आ जाएगा। अब ये आ जाएगा -4 + 5 लेमडा इज इक्वल टू 0 आ गया। अब ये जो प्लेन है वो परपेंडिकुलर है प्लेन 3 के। अब इसे हमने कह दिया, मान लिया P कह दिया। ओके, अब सिंस P इज़ परपेंडिकुलर टू P3, तो यहाँ से डायरेक्शन रेशियोज जो आ जाएगा वो आपका दैट इज़ P का 1 + 2 लेमडा 2 + 2 लेमडा 3 - लेमडा आ जाएगा इसका डायरेक्शन रेशियोज। अब प्लेन P3 के परपेंडिकुलर है, देयरफॉर इसका डायरेक्शन रेशियोज 5 3 और -6 है, तो दोनों के प्रोडक्ट का सम 0 आ जाएगा। देयरफॉर 5 × 1 + 2 लेमडा एंड +3 और इंटू 2 + लेमडा एंड -6 × 3 - लेमडा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ से आ गया 5 + 10 लेमडा +6 + 3 लेमडा और -18 और +6 लेमडा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब लेमडा दैट इज 10 13 और ये आ जाएगा 19 लेमडा 5 + 6 दैट इज 11 और -18 तो ये आ जाएगा -7 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर लेमडा इज इक्वल टू 7/19 आ जाएगा।
लेमडा इज इक्वल टू 7/19। देयरफॉर हमारा जो ये प्लेन P है दैट इज़ ये आ गया आपका x प्लस 2y प्लस 3z माइनस 4 प्लस 7/19 और इंटू 2x प्लस वाई माइनस जेड प्लस 5 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ से आ गया आपका 19x प्लस 38y प्लस 57z माइनस 76, 19 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस 14 लेमडा 7 इंटू 2x दैट इज़ आ गया आपका 14x प्लस 7y माइनस 7z प्लस 35 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अच्छा 19 और प्लस 14 तो ये आ गया आपका 33x 38y और प्लस ये आ जाएगा प्लस 7y तो ये आ गया 45y आ गया, माइनस 57 प्लस 57 और माइनस ये आ गया तो ये आ जाएगा प्लस 50z माइनस 76 एंड प्लस 35 तो माइनस 6 माइनस 5 1 7 माइनस 3 ये आ गया 4 विच इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब इसी का हमें वेक्टर फॉर्म लिखना है ना तो लिखेंगे r डॉट एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट को हम लिख लेंगे दैट इज़ 33i प्लस 45j प्लस 50k माइनस 41 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो ऑप्शन आ जाएगा आपका ये फर्स्ट आ जाएगा, ओके ऑप्शन ए। देयरफॉर ये हमें क्वेश्चन चाहिए तो आंसर में आ जाएगा ये ऑप्शन ए आ जाएगा, ओके। फिफ्थ क्वेश्चन है अलजेब्रिक सम ऑफ द इंटरसेप्ट मेड बाय द प्लेन ऑन द एक्सिस। तो हमें इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द प्लेन होता है एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 1। देखिए इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द प्लेन ये होता है, ओके। तो इस फॉर्म में हमें इस प्लेन को चेंज करना पड़ेगा। ओके इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द प्लेन ये हो गया। अब इस गिवन प्लेन को हम इस फॉर्म में लाएंगे तो एक्स इंटरसेप्ट ए होता है, वाई इंटरसेप्ट बी होता है और एक्स जेड इंटरसेप्ट सी होता है। ये हम फाइंड करके हम सबका सम फाइंड कर लेंगे। तो गिवन प्लेन का इक्वेशन है एक्स प्लस 3y माइनस 4z और इज इक्वल टू -6 लिख लेंगे। अब हम -6 से दोनों साइड डिवाइड देंगे तो x अपॉन -6 प्लस 3y अपॉन -6 और प्लस ये आ जाएगा -4z अपॉन -6 इज इक्वल टू -6 अपॉन -6 तो ये 1 आ गया। यहाँ से आ जाएगा x अपॉन -6 और प्लस y अपॉन -2 और प्लस z 2z अपॉन 3 2 से माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2 से ये कैंसिल किया विच इज़ इक्वल टू 1। फिर इसे हम लिख सकते हैं x अपॉन -6 प्लस y अपॉन -2 और प्लस z अपॉन 3 अपॉन 2 विच इज़ इक्वल टू 1। अब इंटरसेप्ट यहाँ से ये आ गया। अब इस सभी का सम फाइंड करना, ओके सम ऑफ द इंटरसेप्ट। देयरफॉर सम ऑफ इंटरसेप्ट ये आ जाएगा -6 -2 और प्लस 3/2 विच इज़ इक्वल टू, इस दोनों को जब -6 और ये आ जाएगा -1/2 आ जाएगा तो -13/2 ये आ जाएगा इसका आंसर। तो ऑप्शन ए आ जाएगा, आंसर में आ जाएगा ये ऑप्शन ए। सिक्स्थ क्वेश्चन है एन इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड पैरेलल टू द प्लेन दिस। तो हम जानते हैं कि पैरेलल प्लेन्स डिफर बाय कांस्टेंट टर्म। सो इक्वेशन ऑफ द प्लेन पैरेलल टू द, इसे हमने P1 कह दिया, ओके। सो इक्वेशन ऑफ द प्लेन पैरेलल टू P1, यह सिर्फ कांस्टेंट टर्म डिफर करेगा तो हम लिखेंगे दैट इज एक्स वाई जेड का टर्म सेम रहेगा। 3x प्लस 4y माइनस 5z इज इक्वल टू ये कह दिया कांस्टेंट टर्म। अब हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये जो प्लेन है पासेस थ्रू द पॉइंट ये कह रहा है, ओके। सो इसे हम लिखेंगे दैट इज 1 -1 और 2
लाइज ऑन 1, देयरफॉर 3 और एक्स वाई जेड का लिए हम पुट करेंगे कोऑर्डिनेट, तो ये आ जाएगा 3 माइनस 4 माइनस 10 प्लस के इज इक्वल टू 0। देयरफॉर ये आ जाएगा -1 और -11, देयरफॉर के इज इक्वल टू 11 आ गया। ओके, सो इक्वेशन ऑफ द प्लेन आ जाएगा, देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन आ जाएगा, दैट इज 3x प्लस 4y माइनस 5z इज इक्वल टू 11 आ जाएगा। दैट इज के इज इक्वल टू ये आ गया आपका 11। ओके ओके, सो ये आ गया आपका आंसर। यहाँ ये देखेंगे आप। ओके, जब ये पॉइंट को हम इसमें पुट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका -10 इज इक्वल टू ये के आ जाएगा। ओके, तो ये आ गया -1 और -10, दैट इज -11 आ जाएगा, -11, तो के इज इक्वल टू आ जाएगा आपका -11। ओके, सो इक्वेशन ऑफ द प्लेन ये आ गया आपका, दैट इज 3x प्लस 4y माइनस 5z इज इक्वल टू -11, यही आ जाएगा इसका आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है आपका, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द लाइन्स दिस लाइज इन द प्लेन। ओके, तो इसमें हम ये के की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम ये कहेंगे, अब इस लाइन का जो एक पॉइंट हो जाएगा, दैट इज हम स्टैंडर्ड फॉर्म से जब हम कंपेयर करेंगे, अपॉन ए इज इक्वल टू वाई माइनस y1 अपॉन बी इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन सी। तो यहाँ से जो हमें इस लाइन पर एक पॉइंट मिल गया वो आ गया x1 y1 और z1। ओके, सो अब गिवन लाइन L का जो आ जाएगा ना, दैट इज पॉइंट ऑन द लाइन, दैट इज यहाँ से जो पॉइंट आ गया इस लाइन L1 पर, ये कह सकते हैं 4 2 और ये के आ जाएगा। अब चूंकि ये लाइन जो है वो इस प्लेन पर लाइज कर रहा है, ओके, दैट इज प्लेन पर लाई कर रहा है, तो उस लाइन पर जितने भी पॉइंट होंगे वो उस प्लेन पर लाई करेगा। देयरफॉर ये पुट हम इसको हम पुट कर सकते हैं अब गिवन प्लेन के इक्वेशन में। तो यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू 4 माइनस 4 इंटू 2 प्लस के इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। देयरफॉर ये आ जाएगा 8 और ये 8 ये कैंसिल हो गया, देयरफॉर के इज इक्वल टू 7 आ जाएगा, तो इसका ऑप्शन ए आ जाएगा। ओके, 8th क्वेश्चन है आपका, ए प्लेन पाई इज परपेंडिकुलर टू टू प्लेन्स दिस एंड दिस passes through the point this, then the distance of pi from the point this। तो हमें इस प्लेन पाई का इक्वेशन हमें फाइंड करना है। ओके, तो गिवन प्लेन में हम ये ले लेंगे, दैट इज P1 कह दिया और इसे हमने P2 कह दिया। ओके, लेट हमें पाई का इक्वेशन फाइंड करना है। लेट इक्वेशन ऑफ द प्लेन पाई हमने मान लिया ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी कह दिया। ओके, दैट इज अब हमें यहाँ पर ए बी सी डी फाइंड करना है। okay? अब यहाँ प्लेन P1 है, तो दैट इज को हमने, दैट इज पाई प्लेन है। पाई प्लेन के बारे में ये कह रहा है, सिंस पाई इज परपेंडिकुलर टू P1 एंड P2, तो P1 के परपेंडिकुलर है, तो यहाँ से आ जाएगा आपका इक्वेशन बन जाएगा ए बी सी के दोनों के डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट का सम 0 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2a माइनस 2b और प्लस सी इज इक्वल टू 0 आ गया, ये इक्वेशन 2। और ओके, 2x माइनस 2b प्लस सी, फिर अब इस प्लेन से P2 से आ जाएगा, दैट इज पाई इज परपेंडिकुलर टू P2 विच गिव्स a माइनस b प्लस 2c इज इक्वल टू 0 आ गया, ये 3rd इक्वेशन आ गया। ओके, अब हम इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को जब हम सॉल्व करेंगे तो a अपॉन इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन इज इक्वल टू सी अपॉन लिख लेंगे। तो ये आ गया आपका -4 प्लस 1 आ जाएगा, और फिर b के लिए लिखेंगे तो ये आ जाएगा 4 माइनस 1, सी के लिए लिखेंगे -2 और +2 आ गया। तो a अपॉन -3 इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 3 आ गया, इज इक्वल टू सी अपॉन 0 आ गया। इसे जब हम -3 से मल्टीप्लाई करेंगे सभी को, तो a अपॉन 1 इज इक्वल टू बी अपॉन 1 इज इक्वल टू सी अपॉन 0 आ गया। यहाँ से ए बी सी की वैल्यू मिल गई, अब ये हम पुट कर लेंगे इस पाई में। देयरफॉर पाई जो आ जाएगा प्लेन, दैट इज x प्लस वाई और प्लस इज इक्वल टू डी आ गया।
अब इसके बारे में ये करा है क्या, दैट इज पासेस थ्रू द पॉइंट, वो जो पाइप प्लेन है वो पासेस थ्रू द पॉइंट 1, -2, 1। तो ये जो है पॉइंट 1, -2, 1 लाइज ऑन एबव प्लेन, एबव प्लेन। देयरफॉर एक्स जे पे 1 पुट कर लेंगे, y के लिए -2 इज इक्वल टू डी, देयरफॉर d इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। ओके, देयरफॉर अब इक्वेशन ऑफ द प्लेन आ गया x + y इज इक्वल टू -1, दैट इज नथिंग बट, अब देखेंगे ये प्लेन किस, ओके डिस्टेंस फाइंड करना, डिस्टेंस ऑफ द प्लेन पाई फ्रॉम दिस पॉइंट। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए प्लेन का इक्वेशन हम ले लेंगे x + y + 1 इज इक्वल टू 0। अब इसका डिस्टेंस हम फाइंड करेंगे, दैट इज पॉइंट 1, 2, 1, 2 से 1, 2, 2 से इस प्लेन का डिस्टेंस जब फाइंड करेंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा x की जगह पे 1, y की जगह पे 2 और +1 और अपॉन √1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, ये आ गया, दैट इज़ 4/√2। तो ये आ जाएगा 2√2, इसका आंसर आ जाएगा। सॉल्यूशन 9th में है, दैट इज इफ द प्लेन दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन द वैल्यू ऑफ k। तो इसे हमने P1 कह दिया और इसे हमने P2 कह दिया। ओके, अब ये कह रहा P1 इज परपेंडिकुलर टू P2, देयरफॉर दोनों के डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट, इस प्लेन का जो डी आर्स आ जाएगा 2 -1 और ये k आ जाएगा, और इसका जो डी आर्स आ जाएगा 3 -5 और ये 3 आ जाएगा। ओके, दोनों का प्रोडक्ट हम लेंगे 2 × 3 दैट इज़ 2 और इंटू 3 आ जाएगा ये, और फिर दैट इज़ प्लस -1 और इंटू -5, फिर प्लस के और इंटू 3 इज इक्वल टू 0 आ गया, 6 + 5 + 3k इज इक्वल टू 0 आ गया। ओके, देयरफॉर अब यहाँ 3k इज इक्वल टू -11, देयरफॉर k इज इक्वल टू -11/3 आ जाएगा। ओके, -11, तो ऑप्शन आ जाएगा इसका सी आ जाएगा। ओके, ऑप्शन सी आ जाएगा। क्वेश्चन 10 था, इफ द प्लेन दिस एंड दिस आर पैरेलल, दोनों प्लेन पैरेलल है, देन द वैल्यू ऑफ लेमडा एंड म्यू। अगर दो प्लेन ले लिया हमने, दैट इज प्लेन P का दिया, दैट इज A1x + B1y + C1z प्लस, ओके प्लेन दिस एंड दिस, ओके प्लस D1 इज इक्वल टू 0 एंड प्लेन 2 का दिया, दैट इज A2x + B2y + C2z प्लस D2 इज इक्वल टू 0। ये दोनों प्लेन अगर पैरेलल हैं, P1 पैरेलल टू P2, तो यहाँ से डायरेक्शन रेशियोज का जो रेशियोज होगा वो इक्वल होगा, दैट इज B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 लिख लेंगे। इसी ढंग से अगर हम इसका जस्ट कार्टेशियन फॉर्म लिख लें गिवन प्लेन का, ये आ जाएगा आपका 2x + λy + k आ जाएगा। ओके, ये आ जाएगा आपका 2y प्लस ये आ गया k आ गया। ओके, तो +1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ओके, 1 दैट इज z इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। सेकेंड प्लेन का लिखेंगे हम कार्टेशियन फॉर्म, तो ये आ जाएगा आपका 4x + y, दैट इज 4x + y प्लस, और ये आ जाएगा μz इज इक्वल टू दैट इज 5 आ जाएगा। ओके, ये दोनों प्लेन पैरेलल है, देयरफॉर हम लिखेंगे 2/4 इज इक्वल टू λ/1 इज इक्वल टू 1/μ आ जाएगा। ये सारे इक्वल हो जाएंगे, देयरफॉर अब हमें लेमडा और म्यू की वैल्यू फाइंड करने के लिए, दैट इज इसको सिंप्लीफाई किया, 1/2 इज इक्वल टू λ/1 इज इक्वल टू 1/μ। अब हम कंसीडर कर लेंगे 1/2 इज इक्वल टू λ/1 एंड दैट इज 1/2 इज इक्वल टू 1/μ। अब यहाँ से आ जाएगा लेमडा इज इक्वल टू 1/2 आ गया, एंड यहाँ से रेसिप्रोकल ले लेंगे तो म्यू इज इक्वल टू ये 2 आ गया। हमें फाइंड करना था लेमडा कॉमा म्यू, विच इज़ नथिंग बट 1/2, 2 आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा 1/2, 2। तो ऑप्शन डी आ जाएगा। इस केस में क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। ओके, थैंक यू।